ब्रिजमोहन योग केंद्र में आज प्रातः वेला में कपालभाति का अभ्यास हो रहा है और कपालभाति करने के तरीका, उसके लाभ, उसके हानि और सावधानी के बारे में थोड़ी चर्चा करता हुआ आपको सीधे अभ्यास की तरफ मैं ले चला जाऊंगा। आपको बैठ जाना है, कैसे भी बैठ जाइए, पालथी मार करके सीधासन, सुखासन या पद्मासन में पीठ को सीधा रखना है और दोनों हथेली को आप देख सकते हैं ध्यान मुद्रा में लगा लेना है और झटके से नाक से सांस को बाहर फेंकना है। सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर, एकदम मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ। यानी जब हमें सर्दी हो जाती है, छींक आती है, तो छींकने का अभ्यास है। बार बार छींक रहे हैं तो तेजी से बल्क मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलता है, पेट अपने आप अंदर चला जाता है। हमें जीवन में दो तीन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हम कितना स्वस्थ हैं, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर। अभी शारीरिक बीमारी से ज़्यादा खतरनाक बीमारी मानसिक बीमारी हो रही है, जो समाज, परिवार और स्वयं के लिए घातक है। आजकल ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे जो पति पत्नी दोनों जॉब में हैं, लाख लाख रुपया, 5-5 लाख महीना, करोड़ों का पैकेज आजकल चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे भाई आते हैं जो बोलते हैं कि इंजीनियर हैं या कोई चीज़ में जॉब करते हैं, 40 लाख 50 लाख तो आम बात है उनका पैकेज सालाना, और बीमारी सैकड़ों। जीवन का आनंद कुछ नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, आपस में समन्वय नहीं, भाई भाई में प्रेम भाईचारा नहीं। आजकल सास ससुर को छोड़ करके, संयुक्त परिवार को तोड़ करके लोग अलग रहना सीख लिया, लेकिन अब पति पत्नी में भी नहीं पट रहा है। अब जाएं तो जहाँ कहाँ जाएं। अब आइए योग करिए। योग का मतलब ही होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। तो हम जुड़ें किससे? पहले आत्मा को परमात्मा से जोड़ें, यह जीव को उस परमात्मा से जोड़ें, उस प्रभु से जोड़ें जिसने इसे धरती पर भेजा है। कपालभाति करते रहिए। सावधानी को एक बार पहले सुन लेना है। विधि तो जान गए कि बैठ जाना है, नाक से झटके से सांस फेंकना है, पेट अंदर जा रहा है, सांस बाहर हो रहा है। सावधानी क्या है कि जिनको शरीर में कहीं पर भी कोई ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीना तक कपालभाति नहीं करना है। माताओं बहनों को मासिक धर्म के दौरान और गर्भावस्था में इस अभ्यास को बिल्कुल नहीं करना है। यदि बवासीर है, खूनी बवासीर, ब्लीडिंग हो रहा है, या नाक से नक्सीर ब्लीडिंग होता हो, तो उस व्यक्ति को, यानी शरीर से कहीं पर भी कोई रक्त का स्राव हो रहा है तो कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। सावधानी जानना जरूरी है। अब लाभ क्या मिलेगा? करते रहिए कपालभाति। जब कपालभाति करेंगे तो शरीर में वैक्यूम पैदा होता है, अचानक हवा बाहर और अचानक हवा अंदर, धीरे धीरे करते जाएंगे। अब ये देखिए अभ्यास हो रहा है। अब मैं पेट की तरफ ही केंद्रित कर रहा हूँ। जब बार बार हवा को बाहर निकालेंगे, पेट अंदर जाएगा, तो जो नाभि प्रदेश है उसके चारों तरफ जो अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, गर्भाशय, ये सारे अंग हैं, मुख्य अंग हैं, इनको एक्टिव कर रहा है। जॉन्डिस, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, किडनी की समस्या, पथरी की समस्या, आजकल स्टोन हो जा रहा है। स्टोन को दूर करने की क्षमता है कपालभाति में। 7 से 8 लीटर पानी पीजिए और कपालभाति करिए, आपके किडनी का स्टोन बाहर निकल जाएगा टूट टूट करके। शरीर के मोटापा को बराबर कर देता है। दिक्कत क्या होती है? मोटापा से दिक्कत नहीं है, लेकिन फैट किसी विशेष जगह पर ज़्यादा हो जाए, ये शरीर के लिए घातक हो जाए। जब कपालभाति करेंगे तो फैट पसर जाता है, शरीर के चारों तरफ एक समान मात्रा में जब विस्तारित हो जाता है तो शरीर हमारा ठीक लगने लगता है। और ये अभ्यास करेंगे तो शरीर के अंदर की कोशिकाएं, शरीर के अंदर का ऊतक हमारा मजबूत होगा, मांसपेशियां मजबूत होंगी, और कैंसर से लेकर के, शुगर से लेकर के, मोटापा से लेकर के, लीवर, किडनी से लेकर के, और माताओं बहनों को जो मासिक धर्म से लेकर के
बांझपन, भाइयों में नपुंसकता से लेकर के तमाम बीमारियों को एक साथ आप ठीक कर सकते हैं। वह अभ्यास है कपालभाति। अब रह गया कि आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए। कपालभाति तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान घूम रहा है नौकरी पर, पेशा पर, व्यवसाय पर, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अभ्यास को करते समय आप सीधे सीधे एक जगह पर ध्यान केंद्रित करते हुए, चाहे वो उगता हुआ सूरज हो, चाहे चंद्रमा हो, या आप किसी भी देवी देवताओं की मूर्तियों पर ध्यान केंद्रित करके इस अभ्यास को करें। और प्रार्थना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। जब प्रार्थना नहीं करिएगा तब तक आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। बार बार निवेदन करिए प्रभु से कि हे परमात्मा, हमें इन बीमारियों से हमें बचाइए, हमें मुक्त करिए।